नमस्कार मित्रों। तो आज हम लोग जो है लॉजिक गेट के पार्ट नंबर 3 की शुरुआत करने जा रहे हैं। और यदि आपने जो है लॉजिक गेट के पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 के बारे में अभी आपने जानकारी प्राप्त नहीं की है तो प्लेलिस्ट में जाकर पड़ी हुई दोनों वीडियो को आप देख करके लॉजिक गेट के बारे में वहां पर अध्ययन कर सकते हैं। तो लॉजिक गेट का आज जो है ये पार्ट नंबर 3 है और ये लॉजिक गेट का आखिरी पार्ट है। लॉजिक गेट यहीं पर पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने सभी दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखिए, आपको इंटरेस्ट जरूर आएगा, नॉलेज जरूर मिलेगा। तो लॉजिक गेट पे हमने जो है एंड गेट के बारे में, आर गेट के बारे में, नॉट गेट के बारे में, तीनों गेटों के बारे में आपको अच्छे से समझा दिया था। अब हम लॉजिक गेटों के संयोजन के बारे में पढ़ेंगे। लॉजिक गेटों का संयोजन होता क्या है? लॉजिक गेट में जब हम दो गेटों को जोड़ते हैं, संयोजन का तात्पर्य आप समझ रहे होंगे, दो गेटों को जोड़ना, या तो श्रेणी क्रम में जोड़िए या तो समांतर क्रम में जोड़िए। तो जब हम लॉजिक गेटों को जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद हमें एक अन्य गेट प्राप्त होता है जो संयोजन से प्राप्त गेट होता है। और उस गेट को जो है हम कौन सा गेट कहते हैं? डिजिटल बिल्डिंग ब्लॉक या सार्वत्रिक गेट कहते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा है लॉजिक गेटों का संयोजन। मूल लॉजिक गेट कौन कौन से गेट है? मूल लॉजिक गेट 3 होते हैं, आर गेट, एंड गेट, नॉट गेट के बराबर संयोजन से ही अन्य गेट बनाए जा सकते हैं। संयोजन भी दो प्रकार का होगा, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। संयोजन से आप गेटों को प्राप्त कर सकते हैं और जो गेट प्राप्त होते हैं उन गेटों को सार्वत्रिक गेट, डिजिटल गेट, बिल्डिंग ब्लॉक भी कहते हैं। तो संयोजन से दो गेट प्राप्त होते हैं, जैसा कि हमने यहां पर बताया कि संयोजन से दो गेट प्राप्त हो रहे हैं, नंद गेट और नार गेट। ठीक है, नंद गेट एंड और नॉट गेटों के संयोजन से बनता है। दो प्रकार के गेट हम लेंगे, एंड गेट, पहले एंड गेट फिर नॉट गेट। उन दोनों के संयोजन से हम नॉट गेटों का निर्माण करते हैं, जिसे हम नंद जिसमें हम एंड गेट आपका इनपुट होता है और नॉट गेट जो होता है आपका आउटपुट के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, देखिए हम लोग इसे कैसे जोड़ते हैं, इस चीज को हम समझते हैं। ठीक है, प्रतीक के रूप में इसका प्रतीक हम बना रहे हैं। ठीक है, दो गेट हैं। सबसे पहले कौन सा गेट है आपका? एंड गेट। यहां पर हमने एंड गेट है लगा दिया। इसके इनपुट हैं ए और बी, ये दोनों इनपुट हैं। ठीक है, प्रतीक है, यहां हम कहीं लिख दे रहे हैं, ये इनपुट है ए और बी। इनपुट, ठीक है, यहां पे लिख दे रहे हैं सबसे पहले प्रतीक इसका बना रहे हैं, ये है इनपुट, ए और बी है। अब आप जानते हैं एंड गेट में, ठीक है, ये एंड गेट है और एंड गेट में यहाँ पर निवेश प्राप्त होता है और इस निवेश की जगह पर आपको क्या करना है? नॉट गेट जोड़ देना है। यहाँ पर जो है आपको एंड गेट के इस जगह पर आपको जो है यहाँ पे नॉट गेट, ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे नॉट गेट। ठीक है, तो ये पूरा संयोजन जो है आपका बनेगा, कौन सा गेट बन जाएगा? ये टोटल संयोजन मिल करके आपका एक नया गेट बनाएंगे जिसको हम लोग बोलते हैं नंद गेट। नंद गेट, ये टोटल संयोजन आपका नंद गेट बना रहा है। ठीक है, नंद गेट है। अब नंद गेट को आप किसके रूप में बनाइए? मान लीजिए आपको सारणी के रूप में बनाना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं नंद गेट की सारणी, नंद गेट की सारणी बना रहे हैं। सारणी के रूप में हम इसे यहाँ पे एडजस्ट करके लिखा है। ठीक है, सारणी के रूप में निवेश आपके दो हैं। ठीक है, और निर्गत आपका क्या है? एक है। ठीक है, लेकिन अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं इसका बूलियन व्यंजक क्या होता है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम बूलियन व्यंजक लिख दे रहे हैं, तब सारणी बना रहे हैं। बूलियन व्यंजक, देखिए बूलियन व्यंजक में आपने पढ़ा है नंद गेट का, एंड गेट का होता है ए एंड बी इक्वल टू वाई, लेकिन यहाँ पे नॉट गेट जुड़ जाने के कारण ए एंड बी नॉट इक्वल टू वाई। इसको पढ़ते हैं हम लोग ए एंड बी नॉट इक्वल टू वाई, ए एंड बी नॉट इक्वल टू वाई।
इसको पढ़ते हैं हम लोग ए एंड बी नॉट इक्वल टू वाई। देखिए सारणी बनाते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, यहीं पे बना दे रहे हैं। इसमें हम लोग बैटरी यहाँ पे प्लस माइनस तमाम लगा दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 निवेश सेट करना है आपको, एक निवेश हो गया, ठीक है, और ये निवेश कितना हो गया, दूसरा हो गया। ठीक है, हमने 2 निवेश लगा दिए हैं यहाँ पे, और फिर आगे आप आउटपुट डिवाइस लगा दे रहे हैं। यहाँ पे आपने क्या लगा दिया, आउटपुट बल्ब। ठीक है, ये आपका इनपुट है। ठीक है, यहाँ पे इनपुट है अंदर। ठीक है, इस तरफ आपको मिलेगा इनपुट और ये है आउटपुट और ये आपका है बल्ब। ठीक है, यहाँ पे निवेश ए है और निवेश बी है। तो ये आपकी बन गई नंद गेट की सारणी। ठीक है, सॉरी नंद गेट का जो है ये सारणी है, सत्यता सारणी या कह सकते हैं परिपथ है। सॉरी, ये परिपथ है, सारणी नहीं है, बल्कि ये आपका नंद गेट का ये परिपथ है। हमने नंद गेट का क्या बना दिया, परिपथ। ठीक है, नंद गेट का जब हमने परिपथ इस तरीके से बनेगा, यहाँ पे ए और बी नॉट इक्वल टू वाई है। अब नंद गेट का जब हमने क्या कर लिया, परिपथ बना लिया, तो इसकी सत्यता सारणी भी बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंद गेट की सत्यता सारणी। देखिए 2 टाइप की सारणियाँ बनेंगी। पहली जो सारणी बनेगी वो बनेगी किसके आधार पर, वो बनेगी ऑन और ऑफ के आधार पर, या क्लोज या ओपन की तरफ कर सकते हो, ऑन या ऑफ के आधार पर। ठीक है, और दूसरी जो सारणी हम बनाएंगे वो बनेंगी द्विआधारी संख्या के आधार पर, यानी बाइनरी संख्या के आधार पर। ठीक है, तो हम लोग को इधर ही बनाना है, यहाँ पे लाइन खींच दे रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पे, दोनों एडजस्ट कर लेते हैं इसी में। देखिए, एक इनपुट और दूसरा आउटपुट। इनपुट एक ही है, आउटपुट एक ही है, आउटपुट, और ये है इनपुट। इनपुट में 2 हैं। ठीक है, इनपुट में 2 आपको मिलेगा, ए और बी। यहाँ पे इनपुट है, ए है, बी है, और ये आउटपुट वाई है, 1 2 और 2 4। ठीक है, 4 टाइप की बनेगी। सेम ऐसे भी द्विआधारी संख्या के आधार पर भी यहाँ पे देख लीजिए, ऐसे ही सारणी बनेगी। ठीक है, ऐसे हम पूरा ले रहे हैं। इसमें भी 2 इनपुट और 1 आउटपुट। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं इनपुट और ये आउटपुट हो गया, बट यहाँ पे 2 होंगे, ए और बी, और आउटपुट में वाई मिलेगा, 1 2 और 2 4। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपको समझना होगा कि किस तरीके से इस सारणी को हम अरेंज कर रहे हैं, कैसे इस सारणी को बनाएंगे। इस सारणी को बनाने के लिए सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना पड़ेगा इस परिपथ पर। अगर ये परिपथ आपको आता है तो ये आपके लिए इजी होगा, तब आप सारणी आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब देखिए, यदि मान लेते हैं कि कुंजी ए क्या है, ऑन है। कुंजी ए क्या है, ऑन है। जब कुंजी ए ऑन होगी, ठीक है, कुंजी ए हमने क्या कर दिया, ऑन कर दिया। ठीक है, कुंजी ए ऑन कर दिया, ये ऑन हो गया। ठीक है, तो करंट जाएगा, तो करंट इसी में रह जाएगा। जब करंट जाएगा, बात समझिएगा, अगर ए ऑन होगा, ठीक है, तो करंट जाएगा इधर से, यहाँ से इधर आगे की तरफ बढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि बी वाला तो ऑफ है ना, ये ऑन है, ये वाला ऑफ है, ये इसे खुला हुआ है, मतलब ए जो है ऑन है, ऐसे बंद है। सपोज दैट मानिए ऐसे आपका क्या है, बंद है। जब बंद है तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी धारा जाएगी, तो जाने के बाद आगे की तरफ बढ़ जाएगी, जिससे बल्ब क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो ए अगर ऑन है और बी आपका क्या है, ऑफ है। ठीक है, बी आपका ऑन है, ऑफ है, तो आउटपुट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, अब सेम उल्टी कंडीशन में ले लीजिए, ए ऑफ हो और बी ऑन हो,
तब भी आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। ठीक है कि मिलेगा, मिलेगा, आउटपुट मिल सकता है। बात को पूरी समझिए, सारणी सही भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। अगर ये ऑफ है तो करंट इधर जाएगा तो ये आपका ऑन होगा। दोनों कंडीशंस में आपके क्या हो जाएंगे, ऑन हो जाएंगे, यानी करंट आगे जाएगा। कैसे, देखिए ये ऑन है, ठीक है, तो भी करंट यहाँ पे नहीं आएगा, आगे की तरफ बढ़ जाएगा तो भी मिलेगा। ये बी वाला ऑन है, ये वाला ऑफ है, तब भी करंट आपको आगे की मिलेगा। अगर दोनों ऑफ हैं, दोनों ऑफ हैं, ठीक है, तो भी आपका परिपथ ऑन होगा, आउटपुट मिलेगा। बट दोनों यदि ऑन है तो आउटपुट आपको नहीं मिलेगा। अब द्विआधारी संख्या के आधार पे ऑन को हम लोग दिखाते हैं 1, ठीक है, 1 से, और ऑफ को 0 से। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, ऑन मिल रहा है। ये आप ऑफ दिखा दे रहे हैं इसको 1 से, तो भी ऑन मिलेगा। दोनों ऑफ हैं तो भी ऑन मिलेगा। और यदि दोनों ऑन हैं, ठीक है, तो ये आपको क्या मिलेगा, ऑफ मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका नंद गेट के बारे में। अगर आपने समझ में नहीं आ रहा है ये गेट, तो आप पिछले वीडियो जाकर देखिए, ये आपको 100% आ जाएगा समझ में। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं नॉट गेट, नॉर गेट के बारे में। दूसरा हमारा जो गेट है वह है नॉर गेट, नॉर गेट। आपसे अब नॉर गेट किसे कहते हैं, नॉर गेट में दो गेट जोड़े जाते हैं, ऑर गेट और नॉट गेट। तो हम कह सकते हैं कि जब हम ऑर गेट तथा नॉट गेट को श्रेणी क्रम में आर गेट क्या है आपका, इनपुट यानी इसको बोलते हैं निवेश, तथा नॉट गेट को हम कैसा जोड़ रहे हैं, नॉट गेट को आउटपुट, ठीक है, यानी निर्गत के रूप में व्यवस्थित करते हैं, तो हमें एक सार्वत्रिक गेट प्राप्त होता है। तो हमें एक सार्वत्रिक गेट प्राप्त होता है जिसे क्या कहते हैं, जिसे नॉर गेट कहते हैं। ठीक है, कौन सा गेट कहते हैं, इसे हम नॉर गेट कहते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे बता दिया कि जब हम ऑर गेट और नॉट गेट को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, जिसमें ऑर गेट इनपुट है और नॉट गेट आपका क्या है, आउटपुट है, तो हमें एक सारणी, एक जो है हम कह सकते हैं गेट प्राप्त होता है, सार्वत्रिक गेट जिसे बोलते हैं, और उस गेट का नाम क्या होता है, नॉर गेट। तो नॉर गेट का आप यहाँ पे बना लेते हैं, सत्यता सारणी बना लीजिए। नॉर गेट की आप यहाँ पे सत्यता सारणी देखिए। सत्यता सारणी से पहले आप प्रतीक बनाएंगे, तो सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, ऑर गेट। ऑर गेट में दो निवेश होते हैं, ठीक है, आपने ऑर गेट ऐसे यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, ठीक, ये ऑर गेट नहीं है अभी, तो आपका ये एंड गेट है। ठीक, थोड़ा सा झुकाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए ये हो गया ऑर गेट, और यहीं पर इसके सामने आपने क्या जोड़ दिया, नॉट गेट। ठीक है, ये ए और बी आपके क्या हैं, इनपुट हैं। ठीक है, ये आपका ऑर है और ये आपका क्या है, नॉट गेट, यहाँ पे आउटपुट। तो ये टोटल जो आपका गेट बनता है उसे हम लोग बोलते हैं नॉर गेट। ठीक है, क्या बोलेंगे, नॉर गेट, इसे हम लोग नॉर गेट बोलेंगे। तो नॉर गेट में हमने ऑर गेट और नॉट गेट को आपस में अरेंज किया है श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में अरेंज करने के बाद हमें एक गेट प्राप्त हो रहा है जिसे हम लोग कौन सा गेट कहते हैं, नॉर गेट। ठीक है, तो अब हम लोग जो है नॉर गेट के बारे में जो है उसकी परिपथ के बारे में पढ़ेंगे, उसकी सत्यता सारणी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले इतना नोट करिए, तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब जो है हम लोग इस नॉर गेट का, जो नॉर गेट आपने बनाया है, इस नॉर गेट का क्या बनाएंगे, परिपथ। ठीक है, तो परिपथ हम लोग पहले इसके, सबसे पहले इसका बना लेते हैं यहाँ पे, नॉर गेट का परिपथ। हम लोग नॉर गेट का यहाँ पे परिपथ बनाएंगे। ठीक है, देखिए परिपथ में आप थोड़ा समझिएगा,
ये बल्ब लगा दिया हमने, ठीक है, ये आउटपुट है, आउटपुट, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जो है क्या किया, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने बैटरी लगा दी है, ठीक है, ये आपकी हो गई बैटरी। और इनपुट यहाँ पे हम लगा रहे हैं, देखिए यहाँ पे इस तरीके से इनपुट लगेगा जैसे आपने आर गेट में पढ़ा था, ठीक है, सेम आर गेट की तरह यहाँ पे इनपुट आपको लगाना है, जैसे आर गेट में आपने इनपुट अरेंज किया था, बस वैसे ही आपको यहाँ पे क्या करना है, इनपुट दे देना है। अब यहाँ पे 2 इनपुट हैं, ठीक है, यहाँ पे आपके 2 इनपुट है, एक है आपका A और दूसरा इनपुट है B, और यहाँ पे आपको आउटपुट मिल रहा है, ठीक है, कितना, Y मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए नॉट गेट जैसे आपने आर गेट के बारे में पढ़ा था, ठीक है, वैसे ये क्या है, आपका नॉर गेट है, ठीक है, नॉर गेट है। अब नॉर गेट में हम सत्यता सारणी के बारे में आपको बताएंगे। सत्यता सारणी जानने से पहले आप इस परिपथ को आप अच्छी तरीके से समझिए। इसमें हमने क्या किया है, 2 आपके निवेश दिए हैं और एक आपका क्या है, निर्गत है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसकी क्या पढ़ेंगे, सत्यता सारणी। लेकिन सत्यता सारणी के भी 2 टाइप होते हैं। पहला टाइप पढ़ेंगे ऑन ऑफ के आधार पर, ऑन ऑफ के आधार पर, पहला हम ऑन ऑफ के आधार पर पढ़ रहे हैं, और दूसरा हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं द्विआधारी संख्या के आधार पर, यानी बाइनरी नंबर के आधार पर। हम दूसरा जो है यहाँ पे बाइनरी नंबर के आधार पर आपको बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम बना लेते हैं, अच्छे से सारणी बनाएंगे। सारणी से तो आप लोग भली भांति परिचित हो चुके होंगे, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ पर इनपुट 2 हैं, ये आपका इनपुट है, निर्गत, निवेश, आउटपुट, और ये निर्गत है, ठीक है। यहाँ पर इनपुट और ये आउटपुट, निर्गत निवेश में A और B और निर्गत में Y। अब देखिए बात समझिए, अब यदि जो है ये देखो ये दोनों को अरेंज करना है, अगर हम यहाँ से ये A वाला को ऑफ रखते हैं, ऑन नहीं करते हैं, A वाले को क्या रखते हैं, ऑफ रख रहे हैं, और B वाले को हम क्या कर दे रहे हैं, ऑन कर दे रहे हैं। तो जब B वाला ऑफ हो गया, ठीक है, B वाला क्या हो गया, ऑफ हो गया, और A वाला क्या हो गया, ऑन हो गया। तो जब एक ऑफ है दूसरा ऑन है तो करंट जो है फ्लो नहीं हो पाएगा, इफ हो जाएगा करंट फ्लो नहीं हो पाएगा। यहाँ पे आप प्रतिरोध को अरेंज कर लीजिए, ठीक है, प्रतिरोध को अरेंज कर लेंगे तो करंट फ्लो नहीं होगा, तो ये हो जाएगा ऑफ। अब सेम उल्टा है, सेम उल्टा समझिएगा, सेम उल्टी कंडीशन है। अब यदि A आपका ऑन हो जाए और B आपका क्या हो जाए, ऑफ हो जाए, तो भी कंडीशन क्या होगी, ऑफ वाली ही होगी। अब A क्या होगा, दोनों ऑन हो जाए, दोनों ऑन हो जाए, तब भी कंडीशन क्या होगी, ऑफ होगी, क्योंकि करंट अगर कोई भी ऑन होता है, इसमें से कोई भी ऑन होता है तो करंट इसी एरिया में रह जाएगा, आगे की तरफ नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है, आगे की तरफ नहीं बढ़ पाएगा। और यदि दोनों ऑफ हो तो डायरेक्ट करंट इस वाले चक्र में न घूम करके
इस वाले चक्र में ना घूम करके डायरेक्ट करंट निर्गत की तरफ बढ़ेगा, तो वहाँ की कंडीशन क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। अब इसको द्विआधारी संख्या के आधार पर दिखाते हैं, तो 0 के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, ऑफ के लिए आपको लिखना पड़ेगा 0, ठीक है। आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, 0 1 0, ठीक है। तो ऑन में 1 0, ऑफ में 0, ठीक है, दोनों हैं तो 1 1 0। उसके बाद फिर 0 ऑफ के लिए 0, और यहाँ पे आपको आउटपुट कितना मिल रहा है, 1, ठीक है। तो ये हो गया नॉर गेट, ठीक है। अब लास्ट में हम लोगों का आता है एक और हेडिंग है जिसको बोलते हैं एकीकृत परिपथ, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए एकीकृत परिपथ क्या होगा, तो हम कह सकते हैं ऐसी परिपथ जिसमें छोटी छोटी बहुत सारी अर्धचालक क्या होती हैं, युक्तियां लगी होती हैं, जिसमें बहुत सारी छोटी छोटी अर्धचालक क्या होती हैं, अर्धचालिक चिप के अनेक परिपथ। इसमें क्या होता है कि अर्धचालक जो होते हैं, अर्धचालक के अनेक परिपथ अर्धचालक के अनेक परिपथ। अब कौन कौन से परिपथ होते हैं इस चीज को बताइए। प्रतिरोध हो गया, ठीक है, प्रतिरोध हो गया, संधारित्र हो गया, प्रतिरोध हो गया, संधारित्र हो गया, डायोड हो गया, प्रेरकत्व हो गया, ये सारी चीजें लिखी होती है। तो एकीकृत परिपथ में अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं एकीकृत परिपथ में छोटी सी अर्धचालक चिप में एकीकृत परिपथ एक छोटी सी अर्धचालक चिप होती है, ठीक है, जिसमें अनेक परिपथ। अब अनेक परिपथ में जैसे आपका प्रतिरोध, संधारित्र, प्रेरकत्व, लॉजिक गेट, ट्रांजिस्टर एक दूसरे से जुड़े होते हैं और ये बहुत अत्यंत छोटे होते हैं, हल्के होते हैं, तो इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, एकीकृत परिपथ कहते हैं। जैसे चिप आप देखें ना, वो आपका एकीकृत परिपथ होता है। तो लॉजिक गेट का ये लास्ट पार्ट था, यहीं पे लॉजिक गेट खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।